डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक पिछले वाले लास्ट टॉपिक पर ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है, अंक के उदाहरण देखेंगे। उसमें पहला वाला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, उसको देख लीजिए ध्यान से। जैसे मैंने बताया आपको कई बार कि किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बहुत ज़रूरी है पेशेंस की आवश्यकता। आप पेशेंस से बड़े धैर्य के साथ उस सवाल को पढ़ेंगे, उसमें जो चीज़ें दे रखी हैं उनको समझेंगे, तब उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। कोई मैजिक नहीं होता है। तो स्टार्ट करिए। किसी क्षण की स्थायी अवस्था में, स्थायी अवस्था के बारे में आप जानते ही हो, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। जिन्होंने वीडियो वाले लास्ट वाले ना देखें वहाँ देख लें स्थायी अवस्था से क्या मतलब होता है, ठीक है। स्थायी अवस्था में दोनों सिरों के टेम्परेचर ताप दे रखे हैं 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस हैं। कोई एक क्षण, ठीक है, और ये किस स्टेट में है? स्टडी स्टेट में, यानी इसके सिरों का जो टेम्परेचर है विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, आप लगातार उसे ऊष्मा दे रहे हैं तब भी, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसके जो टेम्परेचर देने पर इसके जो सिरे हैं उनका ताप है, एक सिरे का टेम्परेचर 100 डिग्री और दूसरे का 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मानना पड़ेगा जो भी दे रखा है उसने, ठीक। और क्या दे रखा है? यदि छड़ की जो लंबाई है 0.5 मीटर, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 0.5 मीटर है। ओके, पता क्या करना है? ताप प्रवणता, ठीक है। हीट ग्रेडियंट आपको निकालना है, टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको पता करना है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखने से पहले जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसको देख लीजिए। एक हिंट आप एक ट्रिक्स यहाँ से ले लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस हमेशा θ1 को आप उच्च ताप रखिए। अगर आपने मान के चलिए इसको θ2 कर लिया, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। θ2 आप कम वाला टेम्परेचर रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेंथ जो दे रखी है, लेंथ कह लीजिए, या अगर इसको आप डेल्टा एक्स मानते हैं तो डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0.5 मीटर के बराबर है। ओके, ये सब चीज़ें आपकी गिवन है। अब पूछा क्या गया है? ताप प्रवणता। तो ताप प्रवणता लिख के उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, जिससे ये पता चल जाए कि आपने अच्छी पूर्वक भली प्रकार से क्वेश्चन को रीड कर चुके हो। अब इसका फॉर्मूला, तो ताप प्रवणता का फॉर्मूला, ताप प्रवणता इक्वल्स टू किसके? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। इसमें आप अगर ध्यान रखेंगे, अगर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स अगर आप लिख रहे हो और इसमें प्लस माइनस नहीं लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि θ1 माइनस θ2 आपने किया है। अगर आपने माइनस लगा दिया तो फिर θ2 को आपको पहले लिखना पड़ेगा। समझ लीजिए, फिर से बता रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया, क्या कहा? माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स लगाया, तब यहाँ पर आप इसको डेल्टा थीटा को जो ओपन करोगे θ2 से ओपन करना, ठीक है। अगर नहीं किया तो गड़बड़ है, गलत हो जाएगा। अगर प्लस लगा रहे हो तो θ1 माइनस θ2, सिंपल है। अब सबकी वैल्यूज़ को प्लेस कर दीजिए। θ1 का मान कितना है? 100 डिग्री 100 माइनस θ2 की वैल्यू 0 अपॉन डेल्टा एक्स या डेल्टा एल 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स है थोड़ा, 100 को माइनस करोगे कुछ चेंज नहीं, नीचे 0.5, इसका डेसिमल आप हटाएंगे, ऊपर एक 0, इसको चेंज कर दो, 5 2 10 200, ठीक है। 200 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। समझ में आया? तो बहुत सरल है, लेकिन गलती अगर आपने यहाँ माइनस वाली कर दी तो इसका आंसर आप फिर मैच नहीं कर पाओगे, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इस प्रश्न में 0.5 मीटर लंबी छड़ में ताप प्रवणता 40 डिग्री सेल्सियस पर मीटर है। छड़ के तप्त सिरे का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। दूसरे ठंडे सिरे का ताप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या चेंज होंगे वो आप देख लीजिए। मोस्टली एक ही चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। तो डायग्राम आपका यही काम कर जाएगा इस क्वेश्चन के लिए भी। सिर्फ अंतर क्या आएगा कि लेंथ वही दे रखी है 0.5 मीटर, इसमें कोई चेंज नहीं करना। तप्त सिरे का ताप उसने कह दिया है कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे, इस 100 डिग्री सेल्सियस के प्लेस पर कितना लिख दोगे? 20 डिग्री, ठीक है ना। और दूसरे ठंडे सिरे का ताप याद करना है, यानी अब इस सिरे का टेम्परेचर आपको पता नहीं है जो पहले आपको दे रखा था। तो अब जब नहीं पता है तो उसके प्लेस पर क्या लिख दोगे? θ2, जिसकी वैल्यू आपको पता करनी होगी, ठीक है। बहुत सरल होता है न्यूमेरिकल्स में, बस आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, ध्यान से पढ़ोगे हो जाते हैं। और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ही होती है कि सब न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम रहती है, थ्योरी समझ में आ जाती है
न्यूमेरिकल में दिक्कत देते हैं। न्यूमेरिकल में दिक्कत तभी आएगी जब आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो θ1 का मान कितना 40 डिग्री, 40 डिग्री कर दीजिए, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। θ2 आपको यहाँ पर पता नहीं है, तो जो नहीं पता है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ओके। लेंथ आपकी 0.5 मीटर है, इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है। ताप प्रवणता आपकी गिवन है, पहले ताप प्रवणता के आगे क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पर ताप प्रवणता कितनी दे रखी है 40 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, ठीक है। फॉर्मूला आपका यही चलेगा, सिर्फ जो न्यूमेरिकल्स थे, जो आंकिक मान थे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी, वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो फॉर्मूला दे रखा है वहाँ पर आपको केवल उन मानों को रखना होता है। ताप प्रवणता की जगह कितना रख दोगे 40, ये रख दिया आपने 40, ठीक है। θ1 की जगह पर भी 40, सॉरी θ1 हमारा 20 है, 20 है ना, ताप प्रवणता है, तो θ1 की जगह पर कितना 20 माइनस θ2 अपॉन डेल्टा x की जगह पर वही 0.5। अब बस ये आ गया न्यूमेरिकल फैक्टर, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, का क्या मतलब हुआ कि 40 मल्टीप्लाई किसके साथ में 0.5 के साथ में, इक्वल टू किसके, इक्वल टू आपके पास दे ही रखा है 20 माइनस θ2, ठीक है। 20 माइनस θ2, इसका मल्टीप्लाई करो, डेसिमल से इसका एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा कितना होता है 20, इक्वल्स टू कितना 20 माइनस θ2। अब इस θ2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ ले ला, पक्षांतर कर लें, ठीक है। 20 माइनस 20, प्लस का 20 माइनस का 20 0, θ2 कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा ठंडा सिरा है उसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया सभी, नोट करिए जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आइए तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 75 सेंटीमीटर लंबी तथा 10⁻², 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की एक धातु की छड़ है, ठीक है। उस छड़ को गर्म किया जाता है। स्थायी अवस्था में छड़ के सिरों का तापांतर 90 डिग्री सेल्सियस है। यदि धातु का ऊष्मा चालकता गुणांक 80 कैलोरी प्रति डिग्री सेकंड मीटर डिग्री सेल्सियस इस अपॉन में है, ठीक है। तो निम्न की गणना करो। इस सवाल के, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूछ रहा ताप प्रवणता कितनी होगी, सेकंड में ऊष्मा स्थानांतरण की दर कितनी होगी, और थर्ड वन में ऊष्मीय प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो जैसे मैं बताता हूँ 5 नियम होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला होता है उस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सो आपने कर लिया। सेकंड वाले पर आते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो इस वाली लाइन से आपको क्या मिल रहा है बताओ ज़रा, लंबाई मिल रही है, ठीक है। तो लंबाई को किससे दिखाते हैं L से, तो यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, यानी इसका हल क्वेश्चन नंबर 3 का, और L की वैल्यू कितनी 75 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो दे रखा है, यानी ये क्या होगा आपका एरिया, कितना 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। देखो वो कौन सी राशि है आप लोगों को ये तय करने में बड़ा दिक्कत होती है, तो इसके लिए अच्छी खासी ट्रिक रहती है कि एक तो उसकी भाषा और दूसरा उसका मात्रक, ठीक है। अगर उसके मात्रक को आप ढंग से फोकस कर लेते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि वो भौतिक राशि कौन सी है। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो मीटर के जो मात्रक या मापन की पद्धतियाँ हैं वो आपको सबसे पहले लेसन 1 और लेसन 2 में समझा दी गई है। लेकिन आप करते ही हो कि वो स्टार्टिंग वाला चैप्टर वो मात्रक वाला जल्दबाजी में कि वो तो निकल जाएगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी पे बेसिस पे सभी चीज़ें चलती हैं। खैर आगे देखते हैं। तो उसको गर्म किया जाता है और स्थायी अवस्था में छड़ के तापांतर, ये दे रखा तापांतर, तो क्या है तापांतर को किससे दिखाते हैं, डेल्टा थीटा कह लो या θ1 माइनस θ2 कह लो, कितना के लिखेंगे 90 डिग्री सेल्सियस। अब ये ध्यान रखना है ना ये थीटा है ना θ2 है, क्या इन दोनों का अंतर है θ1 माइनस θ2, क्लियर। उसके बाद आइए धातु का ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक को किससे दिखाते हैं K से, K बराबर कितना 80 कैलोरी प्रति सेकंड इंटू मीटर
इंटू डिग्री सेल्सियस। पता करना है पहले वाले पार्ट में ताप प्रवणता, ताप प्रवणता। तो ताप प्रवणता बराबर क्या होता है ये फार्मूला, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन मार्क लगा दो, इसका मान आपको पता करना है। दूसरा नियम फॉलो हो गया कि आपने जो जो चीज़ें दे रखी थी उनकी वैल्यूज़ को लिख लिया। तीसरा वाला नियम मैंने क्या बताया है, उनकी यूनिट चेक करो क्या वो एक जैसे मात्रक में हैं या नहीं। अगर आप फोकस करिए लेंथ के ऊपर, तो लेंथ जो दे रखी है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। एरिया जो दे रखा है किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। यहीं पे अंतर दिखाई दे रहा है, ये सेंटीमीटर में और ये, तो क्या कर लो सेंटीमीटर को किस में बदल लो, मीटर में। समझा, किस में बदल लेंगे, मीटर में। बाकी और चेक कर लीजिए, थीटा 2 और डेल्टा थीटा सॉरी डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, कैलोरी सेकंड मीटर डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी मीटर दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस L का मान मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो या तो 100 से भाग लगा दो, या फिर क्या कर लें, हाँ 10⁻⁻2 का इसके साथ में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर। बात एक ही है। ठीक, अब वैल्यू लगाइए ज़रा। तो डेल्टा थीटा का मान कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, 90 हो गया भाई। अपॉन L की वैल्यू कितनी, 75 इंटू 10⁻⁻2। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने की प्रोसेस देख लीजिए। 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी आप 10⁻2 को 100 लिख सकते हो, अपॉन कितना 75। इसको सॉल्व कीजिए, 25 से काट लीजिए, 25 3 75, 25 चौक 100, 3 से 90, 30 टाइम, उन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 120 डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर। आया समझ में, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ी देर के लिए मान के चलो, अगर आप सेंटीमीटर लेके चलते, ठीक है, सेंटीमीटर अगर आप लेके चलते तो ये नहीं लिखते, 10⁻⁻2 नहीं आता, आंसर जस्ट इसका डिफर आता। ठीक है, इसमें आता डिग्री सेल्सियस प्रति सेंटीमीटर में आता। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सबको क्या कर लो, एक जैसे मात्रक में रख लो। क्यों, क्योंकि सेकंड वाला जो पार्ट है ऊष्मा स्थानांतरण की दर, उसमें इस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स का यूज़ होना। ठीक है, चलिए दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं। तो उसमें पूछा गया ऊष्मा प्रवाह की दर H = उसमें आप जानते हो किसके बराबर, K × A डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। बस देख रहे हैं, हर एक स्टेप में फिजिक्स में यही अच्छी बात है कि उसका हर एक स्टेप जो है वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। अगर आप स्टार्टिंग में यही गलती कर जाते, सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने भूल जाते, तो यहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। फिर ना उम्मीद मत करिए कि आप आगे क्वेश्चन से ही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब वैल्यू प्लेस कीजिए। के की वैल्यू कितनी है, उसमें चालकता गुणांक 80 इंटू एरिया 10 की घात माइनस कर दो, इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, पूरा पूरा वैल्यू इसको लिख सकते हो, 120, ख़त्म कहानी। ठीक है, 10⁻⁻2, एक जीरो इसकी ख़त्म हो जाएगी, एक इसकी ख़त्म हो जाएगी। भाई सही तो हुआ, नहीं समझ में आया। 80 इंटू 120, और इसको अगर अपॉन में ले गए तो ये प्लस का हो जाएगा 100। ये दोनों ज़ीरो, नीचे के दोनों ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 जा 96, ये आ गया। ये कितनी आ गई आपकी, इतनी कैलोरी आ गई, 96 कैलोरी प्रति सेकंड। ठीक है, क्यों लिखा इसको, क्योंकि H बराबर किसके होता है, Q अपॉन T के बराबर होता है। और Q का मान हमने कैलोरी क्यों लगाया, क्योंकि इसको हमने किलो कैलोरी में चेंज किया नहीं। ठीक है, वो इसीलिए नहीं चेंज किया कि इसका कोई इफेक्ट अभी इसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। तो कैलोरी और प्रति T के लिए क्या आ जाएगा, उसका सेकंड आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर थर्ड वाले पार्ट पर आते हैं, ऊष्मीय प्रतिरोध के लिए। ऊष्मीय प्रतिरोध को देखेंगे, इसका लास्ट पॉइंट ऊष्मीय प्रतिरोध और पता करना है। तो ऊष्मीय प्रतिरोध, इसके दो फॉर्मूले आप लोगों को पता हैं। एक तो होता है θ1 माइनस θ2 अपॉन H, ठीक है, और दूसरा होता है L अपॉन KA।
तो इसमें से आप जिस किसी के साथ भी इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो आप पता कर सकते हो। ठीक है, पहले वाले सेक्शन से निकालते हैं, इजी है। क्यों? θ1 θ2 दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना दे रखा है? 90। H ऊष्मा प्रवाह की दर भी आप लोग निकाल चुके हो, कितना है? 96। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 3 से काटें, 3 3 जा 9 और कितना 3 1 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 से रिड्यूस कर दो 15 टाइम, है ना। और ये कितना 16, कितना रह गया 15/16, इतना डिग्री सेल्सियस और पूरे एच का मान लगा दो। ठीक है, इसी तरह से अगर L/KA के बेसिस पे अगर आप निकाल के देखना चाहें, इससे भी देख लो, इससे भी कितना मान आपका आएगा 15/16 ही मान प्राप्त होगा। ठीक है, L की वैल्यू कितनी दे रखी है? 75, तो 75 × 10⁻⁻2, K का मान 80 हुआ, एरिया कितना 10⁻⁻2। ओके, काटो। पाँच से काटें, 5 एकम 5 और 5m 25, ये आया 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, कितना रह गया 15/60। सेम वही आंसर है। तो आप जिस किसी का भी फॉर्मूला चाहें, या तो θ1 - θ2/H लगाइए, आइदर L/KA। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में 4 5 6, ठीक है, अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।